ABN। जनपद मऊ में प्रदेश के नगर विकास ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा शनिवार की अपराह्न 2:30 पर मऊ जनपद के अस्पतालों में पहुंचकर दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात की और घायलों को बेहतर इलाज हेतु CMS एवं जिला प्रशासन को निर्देशित किया। उन्होंने दुर्घटना में मृतकों के परिजनों से मिलकर गहरी संवेदनाएं प्रकट की और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। सरकार के साथ ही समाज की भागीदारी से भी पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर बेहद संवेदनशील है। A.K. शर्मा ने बताया है कि मऊ की घोसी कोतवाली क्षेत्र के मदापुर समसपुर में खाली प्लॉट की दीवार गिरने से 6 महिलाओं और 2 बच्चों की आकस्मिक मौत हो गई और 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसा कि घोसी निवासी ब्रजेश पुत्र हरिहर प्रसाद मदेशिया परिवार के घर में बारात जाने से एक दिन पहले महिलाओं द्वारा दीवार के पास ही अपराह्न 3 बजे पूजा और हल्दी की रस्म पूरी की जा रही थी। हादसे के बाद राहत एवं बचाव कार्य कर सभी घायलों को जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, PGI आजमगढ़, जिले के 3 निजी अस्पतालों सदर, फातिमा और प्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के लिए जिम्मेदार तसव्वुर हसन एवं गयासुद्दीन के खिलाफ FIR दर्ज की गई, क्योंकि प्लॉट की चारदीवारी के पास ही तसव्वुर हसन की मोरंग, बालू एवं गिट्टी रखी थी और बगल में गयासुद्दीन के मकान का निर्माण चल रहा था। तो तसव्वुर हसन को जर्जर चारदीवारी की मरम्मत करने तथा बालू, मोरंग व गिट्टी को वहां से हटाने के लिए नगर पालिका द्वारा लोगों को कई बार कहा गया, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। कल घोसी में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, जिसमें शादी के प्रसंग में, मंगल प्रसंग में जाती हुई महिलाओं और बच्चों के ऊपर दीवार गिर पड़ी और उसमें 6 महिलाएं और 2 बच्चों का दुखद निधन हो गया है। मैं सबसे पहले उन सभी मृतात्माओं की शांति के लिए, उनकी सद्गति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जो घायल लोग हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे, उन सबको भी मैं आज मिला हूं प्रकाश अस्पताल में, सदर अस्पताल में। सबको मिलकर के उनके हालचाल भी हमने लिया है। जहां जो कहने जैसा था वो सूचनाएं और निर्देश भी दिए गए हैं। घोसी में जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उन सबके ज़्यादातर लोगों के घर भी मैं गया। जिनके घर ये शादी का मंगल प्रसंग था, उनके घर भी गया था और उनके दुख में भी मैं सहभागी हुआ। साथ ही जिन लोगों के घरों में मृत्यु हुई है, उनके घरों में भी गया कुछ लोगों के, और मुझे ये देखने को मिला कि बहुत ही गरीब परिवारों में ये हादसा हुआ है। उन्हें मदद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपए की घोषणा किया है। घायलों के लिए 50,000 रुपए की घोषणा की गई है और उनका दवा जो है मुफ्त हो, इस प्रकार की भी बात कही गई है। साथ ही मैंने अपने ढंग से, अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मिलकर के हमने ये भी कहा है कि घोसी के लोग, घोसी के जो अग्रगण्य नागरिक हैं, घोसी के जो महाजन हैं, श्रेष्ठी हैं, वो सभी लोग मिल करके उन गरीब परिवारों की मदद करें। क्योंकि कुछ परिवार तो जहां हम गए, बड़ी ही दयाजनक स्थिति है। उनके घर में एक ही महिला थी, वो भी चौका बर्तन करके कमाती थी और वो अब नहीं रही। दूसरे घर में भी लगभग यही स्थिति थी, इसी प्रकार का काम दूसरी महिला भी करती थी, वो भी अब नहीं रही। और एक आध परिवार में जो बचे हैं, वो मानसिक रूप से रोग से ग्रस्त हैं, मानसिक रूप से वो स्थिर नहीं हैं। तो ऐसे परिवारों को सहारा देना समाज का भी काम होता है। मैंने अपने तरफ से भी कुछ योगदान दिया है। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे उत्पल राय जी जो पूर्व मंत्री हैं, हमारे अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी, इन सब ने, हम लोगों ने सहयोग किया है। उनको व्यक्तिगत सहयोग किया है, उनके जीवन को पटरी पर लाने के लिए। लेकिन मैं समाज से और लोगों से भी अपील करता हूं कि उन परिवारों की मदद में आवें। और इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि आपका थोड़ा सा सहारा उन परिवारों के लिए बहुत ही बड़ा सहारा बन सकता है, ऐसी मेरी अपील है। मऊ आकर के प्रकाश अस्पताल में भी मैं 8 मरीजों को मिला और सदर अस्पताल में भी यहाँ 3 मरीज अभी बाकी हैं, उनसे भी मैं उनकी हालचाल लिया। फिर सदर अस्पताल की व्यवस्थाएं का भी मैंने जायजा लिया। CMS के साथ मैं अलग से बैठा भी कि क्या कमियां हैं, क्या किया जा सकता है इस अस्पताल को और बेहतर बनाने के लिए। पिछले महीनों में मैं कई बार यहाँ आया हूँ और कई सारी यहाँ की सुविधाएं खड़ी करने में मैंने अपना व्यक्तिगत योगदान भी दिया है। आगे भी इस अस्पताल को, और ऐसी दुर्घटनाएं जब होती हैं तो उसको अच्छे ढंग से कैसे निपटा जाए, उससे कैसे संभाला जाए,
इसकी व्यवस्था करने के लिए हम लोग आगे भी काम करते रहें। आज प्रकाश अस्पताल से 2 मरीजों को इमरजेंसी परिस्थिति में बीएचयू शिफ्ट करना आवश्यक लगा, तो वहाँ के ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर सौरभ सिंह से मैंने बात करके यहाँ से मरीजों को सरकारी एम्बुलेंस में शिफ्ट करने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार सरकार और समाज दोनों मिलकर के इस दुखद दुर्घटना में जो लोग इसके शिकार हुए हैं उन सबको सहारा देने का, सांत्वना देने का, संबल देने का, शक्ति देने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं।